हेलो एवरीवन। ये हमारा जो डाटाबेस कनेक्शन का वीडियो, डाटाबेस कनेक्शन की हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही थी उसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में आपने देखा हमने HTML का वीडियो, HTML का जो पेज था उसकी कोडिंग कंप्लीट कर ली थी और डाटाबेस टेबल बना लिए थे हमने। कॉलेज नाम का डाटाबेस बनाया था, उसमें स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी जिसमें सारी फील्ड्स हमने बना रखी थी। ठीक है, वो सारी फील्ड्स जो हमने फॉर्म में फीड किया है। अब आइए देखते हैं सर्वर पेज। सर्वर पेज हमें कैसे बनाना है। तो यहाँ पर पहले तो अपनी वही कोडिंग होगी, HTML और हेड टाइटल ये सब देने के बाद हमें क्या काम करना होगा, जितनी भी फॉर्म से वैल्यूज़ आ रही हैं उन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करने वाले हैं, रिसीव करेंगे और अलग अलग वेरिएबल्स में ले जा करके स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, फिर वेरिएबल में स्टोर करने के बाद हम डाटाबेस कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन का पैटर्न काफ़ी कुछ मिलता जुलता है विजुअल बेसिक से। जैसे विजुअल बेसिक में याद होगा कि प्रोग्रामिंग के थ्रू जब हमने डाटाबेस का कनेक्शन किया था तो हमने एक कनेक्शन नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था और एक ऑब्जेक्ट बनाया था रिकॉर्ड सेट नाम की क्लास का। ध्यान है? ठीक है, तो कनेक्शन और रिकॉर्ड सेट क्लास इन दोनों के ऑब्जेक्ट बनेंगे और फिर उसी तरह इनको इनिशिएट किया जाएगा। इनिशिएट करने के बाद याद होगा आपने प्रोवाइडर का नाम लिखा था, एक्सेस का प्रोवाइडर है ना, microsoft.z.oled.4.0। फिर डाटाबेस का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद ये कैसे लिखते हैं, c.open, r.open। ध्यान है? वही सारा कुछ यहाँ भी करना है हमें। और फिर इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे और क्वेरी याद होगी आपको कि क्वेरी के बीच बीच में हमने वेरिएबल्स को यूज़ किया था। सेम वैसा ही पैटर्न यहाँ भी रखना है। राइट, तो चलिए डिज़ाइन करते हैं सर्वर पेज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा सर्वर पेज। यहाँ पर हमने क्या किया, हेडिंग, टाइटल, डाटा एक्सेप्टेड, ये हमने हेडिंग दिया, टाइटल, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया अपना सर्वर पेज। ठीक है, यहाँ तक आपको सेम वैसा ही सर्वर पेज दिखाई दे रहा होगा जैसा कि हमने कल के ऑनलाइन लेक्चर में फॉर्म वाला बनाया था। ठीक है, एडमिशन वाला। इसमें हमने पहले तो ये सारे वेरिएबल्स डिफाइन किए, उन सारे वेरिएबल्स की इसमें वैल्यू कैसे पहुंचाई हमने। पहले जितने भी HTML फॉर्म से T1 T2 ये सभी क्या थे, टेक्स्ट बॉक्सेस थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या इनपुट कराया था, कैंडिडेट नेम T1 में, तो वो वैल्यू आई और कहाँ स्टोर कर लिया हमने, वेरिएबल CN में। T2 में फादर्स नेम तो FN में रख लिया। T3 में तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में हमने क्या इनपुट किया था, थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में था मदर्स नेम। तो यहाँ से जो वैल्यू जाएगी उसको हम कहाँ रखेंगे, उसके लिए हमने वेरिएबल लिया MN मदर्स नेम के लिए। फिर 3 कम्बो बॉक्स, डेट, मंथ और ईयर, इन तीनों को मिक्स करके हमने क्या बनाया था, डेट ऑफ बर्थ। तो ये तीनों को मिक्स किया, DD MM YY, तीनों कम्बो बॉक्स की वैल्यू को मिक्स करके हमने डेट ऑफ बर्थ बनाई, उसको रखा कहाँ पर, D। देन R1 क्या था, ये जो दोनों रेडियो बटन्स हैं इन दोनों के नाम R1 थे। इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करोगे, ये सेलेक्ट किया तो मेल, ये सेलेक्ट किया तो फीमेल, ये वैल्यू पहुंचेगी कहाँ, सर्वर पेज में R1 के थ्रू, और उस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, G में। देन R2 में था कैटेगरी, इन चारों में से जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे वो पहुंचेगी इधर और उसको हम रखेंगे C के अंदर। देन यहाँ पर था कोर्स का नाम, यहाँ पे जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे वो, इसका नाम हमने क्या दिया था इस कम्बो बॉक्स का, CLS। तो यहाँ पर आएगा CLS में जो वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे। देन ये पास होकर के कहाँ जाएगी, CR नाम के वेरिएबल में। देन T4 चौथा टेक्स्ट बॉक्स, इसमें आएगा मोबाइल नंबर और 5वें टेक्स्ट बॉक्स में एड्रेस। तो चौथे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को उठा के M में रखा, 5वें यानी एड्रेस की वैल्यू को ADD नाम के वेरिएबल में रख लिया। ठीक है, वैल्यूज़ मिल गई वेरिएबल्स को। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसके बाद हमने 2 और वेरिएबल्स डिफाइन किए, CON और R। CON यानी कनेक्शन क्लास के लिए और R रिकॉर्ड सेट के लिए। इनको इनिशिएट किया यहाँ पर, सेट कॉन इक्वल टू सर्वर डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ADODB डॉट कनेक्शन। देखिए यहाँ पर क्या है, काम हम वही कर रहे हैं जो विजुअल बेसिक में किए थे। ठीक है, बस लिखने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। हम विजुअल बेसिक में कैसा लिखते थे, सेट कॉन इक्वल टू ADODB, सेट कॉन इक्वल टू न्यू ADODB डॉट कनेक्शन। ठीक है सॉरी, क्योंकि विजुअल बेसिक में ही सारी ये क्लासेस मौजूद होती थी और हम एक ही सिस्टम पर काम करते थे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, ये जो हम बना रहे हैं सर्वर पेज है, ये सर्वर पर बन रहा है। तो यहाँ पर ये लिखने का मतलब है सर्वर डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, मतलब सर्वर पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। किसका ऑब्जेक्ट, ADODB डॉट कनेक्शन क्लास का।
AudioDB पैकेज के अंदर एक कनेक्शन नाम की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ठीक है, और उसको नाम क्या देना है, इस नाम का होगा CON। इसी तरह रिकॉर्ड सेट की क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसको नाम दिया R, सर्वर डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट AudioDB डॉट रिकॉर्ड सेट, ये हमने क्लास का नाम दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद दो काम किया था हमने, याद होगा, हमने एक ही लाइन में डिफाइन किया था C डॉट ओपन लिख करके प्रोवाइडर इक्वल टू प्रोवाइडर का नाम, फिर कॉमा लगा करके हमने सेमीकोलन लगा करके लिखा था डाटा सोर्स इक्वल टू डाटाबेस का नाम। पर यहाँ पर दोनों काम अलग अलग लाइन में किया जाता है। कैसे? प्रोवाइडर पहले देना होता है, तो यहाँ पर प्रोवाइडर हमने इस तरह से दिया, कॉन यानी ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट जो है, कॉन डॉट प्रोवाइडर इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट डॉट जेड डॉट OLEDB डॉट 4.0, ये हो गया प्रोवाइडर। अब जो हमने डाटाबेस बनाया था कॉलेज नाम का, कॉलेज डॉट MDB, उसका नाम कैसे देंगे, कॉन डॉट ओपन ब्रैकेट लगाया, यहाँ लिखा सर्वर डॉट मैप पाथ, सर्वर डॉट मैप पाथ मतलब सर्वर को किसी डाटाबेस फाइल से, किस फाइल से पाथ मैच कराना, मैप कराना है, मिलाना है, ठीक है, उस फाइल का नाम यहाँ लिख दिया। कॉलेज डॉट MDB नाम का डाटाबेस है, जिस डाटाबेस से मैपिंग करानी है, मतलब कनेक्शन कराना है, कनेक्ट होना है, ठीक है, सर्वर को, तो यहाँ पर हमने दे दिया डाटाबेस का नाम। अब डाटाबेस में यहाँ पूरा पाथ हमने नहीं दिया, केवल क्या लिख दिया हमने, कॉलेज डॉट MDB। क्यों ऐसा किया? क्योंकि जो सर्वर पेज हमारा बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, www रूट फोल्डर के अंदर BCA4 फोल्डर बनाया था, उसके अंदर ये हमारा पेज बनेगा। और जो हमने डाटाबेस बनाया वो भी हमने BCA4 के ही अंदर बनाया, दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है, इसलिए हमें पूरा पाथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, एक ही फोल्डर के अंदर होने के कारण ये एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर है? देन यहाँ पर हमने क्वेरी चलाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे सर्वर पेज का, ठीक है। हालांकि इसको आपने पहले भी यूज़ किया है, बट कुछ दिन हो चुके हैं और नो डाउट लॉकडाउन में कितनी पढ़ाई स्टूडेंट्स कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है, तो मेरे ख्याल से धोखे से भी आप में से किसी ने रिवीजन नहीं किया होगा, तो सीधी सी बात है, भूल गया होगा, है ना। तो लेकिन फिर भी अगर आपने उस टाइम पे थोड़ा मन से समझा होगा तो इसको देखेंगे तो डेफिनेटली याद आ जाएगा। यहाँ हमने लिखा R डॉट ओपन इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़। बात समझ में आ रही? आप ऐसे ही लगाते हो ना जब क्वेरी चलाते हो, इंसर्ट वाली, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज़, फिर ब्रैकेट के अंदर पूरी वैल्यू आप एक एक करके लिख देते हो। पर यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखने वाले, यहाँ पर हमें वैल्यूज़ किसके थ्रू देनी है, ये वेरिएबल के थ्रू। असल में वैल्यू आई थी कहाँ से, HTML पेज से, इनके थ्रू, T1 T2 इन सब से आई थी। अब उन वैल्यू को हमने कहाँ रख लिया है, इन वेरिएबल में। तो यहाँ पर वैल्यू की जगह हमें वेरिएबल रखना होगा इंसर्ट में, वैल्यूज़ में, ठीक है। पर समस्या क्या है, ये जो क्वेरी आप लगा रहे हो, क्वेरी को आप हमेशा कहाँ रखते हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब इसके अंदर आपको वेरिएबल भी रखना है वैल्यू की जगह। तो प्रॉब्लम ये है कि वेरिएबल को तो हम इन्वर्टेड कॉमा में रख नहीं सकते, मतलब क्वेरी को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना पड़ेगा और उसी के अंदर हमको वेरिएबल भी रखना है, और शर्त यह है कि वेरिएबल को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रख सकते, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमें वेरिएबल रखना है वहाँ वहाँ तक केवल वेरिएबल को हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड से बाहर रख देंगे, और उसके आगे पीछे जो क्वेरी का पोर्शन है उसको हम इन्वर्टेड के अंदर रखेंगे। जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, ब्रैकेट लगाया। अब पहली वैल्यू क्या देनी है हमें, कैंडिडेट का नाम, जो कि टेक्स्ट टाइप की है, तो सिंगल इन्वर्टेड के सिंगल कोट के अंदर होगी, तो ब्रैकेट के बाद सिंगल कोट भी लगा दिया, क्योंकि कैंडिडेट का नाम सिंगल कोट के अंदर रखना है, सिंगल कोट लगाया। उसके बाद यहाँ पर हमने डबल कोट बंद कर दिया, मतलब यहाँ से क्वेरी को कर दिया हमने बंद। क्यों? क्योंकि अब हमें वेरिएबल रखना था, CN। बात समझ में आ रही? यहाँ पर हमें पहली वैल्यू देना है कैंडिडेट का नाम सिंगल इन्वर्टेड के अंदर, तो सिंगल इन्वर्टेड लगाने तक का काम हमने यहाँ पर ये देखिए कर दिया है। ये इतना, यहाँ से क्वेरी स्टार्ट हुई, ये सिंगल इन्वर्टेड लगा दिया। अब इसके बाद हमको वैल्यू रखनी है, वैल्यू अपने पास है नहीं, वैल्यू अपनी किसके अंदर है, CN नाम के वेरिएबल के अंदर, तो ये CN लगाना था हमें। तो CN को हम इन्वर्टेड के अंदर तो रखेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर क्वेरी को बंद करके हमने कंबाइन करने के लिए एम्परसेंट लगाया और यहाँ हमने CN लिख दिया। तो CN की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर मिल जाएगी हमें, ठीक है, वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद ये जो CN के पहले इन्वर्टेड सिंगल कोट हमने चालू किया था, इसको बंद भी करना है, तो CN लिखने के बाद फिर से हमने एम्परसेंट लगा करके फिर क्वेरी शुरू कर दी अपनी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ हमने सिंगल इन्वर्टर लगा करके कैंडिडेट की वैल्यू को, नेम की वैल्यू को क्लोज किया, कॉमा लगाया, अगली वैल्यू फादर्स ने, वो भी सिंगल इन्वर्टेड के अंदर होगी, तो यहाँ सिंगल इन्वर्टेड लगाया, फिर क्वेरी क्लोज किया, क्योंकि अब फिर हमको लगाना है क्या, वेरिएबल, FN लगा दिया,
बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद सिंगल इन्वर्टेड फादर्स नेम का क्लोज किया, कॉमा लगाया, मदर्स नेम के लिए सिंगल इन्वर्टेड लगाया, फिर क्वेरी क्लोज करके यहाँ पर मदर्स नेम हमको कहाँ से मिल जाएगा, mn वेरिएबल से। फिर उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड क्लोज, फिर सिंगल चालू, फिर यहाँ पर डी यानी डेट ऑफ बर्थ, फिर सिंगल कोट क्लोज, कॉमा, सिंगल कोट स्टार्ट, देन जेंडर। इसी तरह से हम ये सारे वेरिएबल्स को यहाँ पर रख देते हैं और क्वेरी लास्ट में ब्रैकेट लगा करके क्लोज कर दिया, ठीक है। देन कॉमा CON, मतलब ये जो क्वेरी है ये आपको कौन से कनेक्शन में भेजनी है उस कनेक्शन का नाम बताना पड़ेगा, तो ये हमने CON लगा दिया क्योंकि कनेक्शन का नाम हमारा क्या है, CON, ठीक है। तो अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली चल जाती है तो ये सारा डाटा जाके स्टोर हो जाएगा कहाँ पर, कॉलेज डाटाबेस के अंदर जो हमने स्टूडेंट टेबल बनाई है, ठीक है। देन अगर ऐसा हो जाता है सक्सेसफुली तो ये मैसेज लिख करके आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट इज स्टोर्ड सक्सेसफुली, और कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, देन ASP क्लोज, ठीक है। अब आइए इसको पहले सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो सेव हम किस नाम से करने वाले थे इसको, ध्यान है, PCA4 के अंदर insert.asp, राइट, ये स्टोर हो गया। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं कि ये प्रॉपर रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ नाम दिया हमने क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट इज स्टोर्ड सक्सेसफुली, मतलब क्वेरी चल गई शायद, हाँ। अब चलिए देखते हैं डाटाबेस में चल के कि क्या सच में ये स्टोर हुआ या ऐसे ही बोल रहा है। कौन सा था डाटाबेस अपना, college.mdp, राइट, स्टूडेंट एक पहले से था, ये देखिए रवि मिश्रा हमने स्टार्टिंग में बना दिया था, लास्ट लेक्चर में देखा था आपने, केवल एक डाटा हमने स्टोर किया था, एक रिकॉर्ड। ये दूसरा जो अभी डाला हमने, पंकज सिंह राजेश सिंह, क्लियर है अभी, बात समझ में आई? तो बस आपको इसको थोड़ा सा समझना है, जो समझने वाली बात है वो बस इसी लाइन में है, इसी लाइन को आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी। इस पे अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, अच्छी पकड़ हो गई अगर आपकी कि किस तरह से हम मिक्स करके वेरिएबल को क्वेरीज लिखते हैं, तो बहुत इजी, बहुत ही इजी लगेगा ये, और नॉर्मल जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं ये बिल्कुल आपसे बहुत आसानी से बनने लगेंगे, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 लाइन ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी होगी, ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू कनेक्ट अ सर्वर पेज विद अ डाटाबेस, आप किसी सर्वर पेज को डाटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसकी आप कोडिंग बताइए। तो मेन ये कोडिंग होती है, कनेक्शन तो इतने में हो जाता है, उसके बाद तो ये क्वेरी चलाने का काम है। क्वेरी कभी आप इंसर्ट चलाओगे, अपडेट चलाओगे, डिलीट चलाओगे, वो तो डिपेंड करता है आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन सी क्वेरी चलाएंगे, बट कनेक्शन मेनली ये 4 लाइन से होता है, क्लियर है? ओके, तो इस सर्वर पेज को रन करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 बार आपको यही बना करके प्रैक्टिस करनी होगी, तो डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ऐसा करेंगे जैसा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम देखेंगे अपडेट क्वेरी रन करके देखेंगे किस तरह से अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम सर्वर पेज पर, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू।